So this is chapter number फर्स्ट ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ 12th क्लास। इस पहले चैप्टर में बेसिकली हम डील करेंगे ट्रेवलर्स जो भी आए थे उनका क्या परसेप्शन था हमारी सोसाइटी के बारे में, जो हमारी 10th से लेकर 17th सेंचुरी मतलब है मेडिवल इंडिया के टाइम पे कैसी सोसाइटी थी जो हमारे ट्रेवलर्स ने बताया। सो वुमेन एंड मैन जो है वो ट्रैवल करते हैं सर्च ऑफ वर्क में, स्केप करने के लिए नेचुरल डिज़ास्टर्स ने, ट्रेड्स के लिए कर सकते हैं, मर्चेंट्स करते हैं, सोल्जर्स करते हैं, प्रीस्ट करते हैं, पिलग्रिम्स करते हैं, या फिर ड्रिवन हो सकते हैं बाय द सेंस ऑफ एडवेंचर की वजह से भी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जो विज़िट करते थे या फिर कम टू स्टे इन अ न्यू लैंड, जो कि आते थे नई जगह पे रहने के लिए, इन्वेरिबली इनकाउंटर करते थे एक वर्ल्ड को जो कि काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड को देखते थे इन टर्म्स ऑफ द लैंडस्केप, और कहें तो फिजिकल एनवायरनमेंट एज वेल एज द कस्टम्स, या फिर कहें तो लैंग्वेजेस। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल, तो जैसे जैसे वो आते हैं तो वो इनकाउंटर करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस है। डिफरेंस लैंडस्केप में भी हो सकता है, फिजिकल एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, कस्टम्स में भी, लैंग्वेजेस में भी, अलग अलग चीज़ों में। मैनी ऑफ दैम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं सारे डिफरेंसेस को। अदर्स जो हैं बेसिकली समवट एक्सेप्शनल होते हैं, नोट करते हैं उनको केयरफुली अपने अकाउंट्स में, मतलब अपनी किताबों में लिखेंगे। जनरली रिकॉर्डिंग व्हाट दे फाइंड अनयूजुअल और रिमार्केबल, या फिर तो जनरली लोग क्या लिखेंगे, या फिर तो कुछ बहुत ही अलग चीज़ें लिखेंगे, या फिर बहुत ही रिमार्केबल चीज़ों को लिखा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वी हैव प्रैक्टिकली कोई अकाउंट नहीं है ट्रैवल जो कि वुमेन ने लेफ्ट करे, दो वी नो दैट दे ट्रैवल। हमें पता था कि वुमेन भी ट्रैवल क्या करती थी, लेकिन जनरली हमें ऐसे अकाउंट्स नहीं मिलते हैं जो किसी वुमेन ने लिखे, हमें ज़्यादा मेन के ही मिलते हैं। ठीक है, द अकाउंट्स जो कि सर्वाइव कर पाए यार ऑफन वेरी करते हैं टर्म्स ऑफ उनके सब्जेक्ट मैटर की, क्या सब्जेक्ट था, किस बारे में वो लिख रहे हैं। सम डील करते हैं हमारे अफेयर कोर्ट के बारे में, राजा महाराजाओं, वाइल कुछ अदर्स डील करते हैं मेनली इनका फोकस होता है रिलीजियस इशूज़ पे, या फिर कहें तो आर्किटेक्चरल फीचर्स पे एंड मॉन्यूमेंट्स पे। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगरा, जो कि हमारी 15th सेंचुरी में हम जिसके बारे में बात करेंगे, फ्रॉम दी अब्दुल रज़ा दैट इज़ समरकंडी, जो कि एक डिप्लोमेट था जो कि हमारा आया था हीरत से। तो देख लेना विजयनगर के बारे में कौन क्या बोल रहा है, तो इस चीज़ को प्लीज़ नोट कर लेना। विजयनगर के बारे में किसने लिखा है, रज़क समरकंडी ने बेसिकली लिखा है। ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे आया था। ठीक है, इन अ फ्यू केस जो ट्रैवलर्स हैं वो डिड नॉट गो टू, अपनी बहुत जगह जगह तक नहीं जाते थे। फॉर एग्जांपल मुगल एम्पायर में अगर आप देखोगे, सो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो समटाइम्स जस्ट ट्रैवल करें विद इन द एम्पायर एंड रिकॉर्ड करने अपनी ही ऑब्जर्वेशंस को। सम ऑफ दैम वर इंटरेस्टेड इन लुकिंग, वो देखना चाहते हैं पार्टिकुलर जो पॉपुलर कस्टम्स हैं कुछ उनको देखना चाहते हैं, जो फॉल्क लोर हैं, जो ट्रेडिशंस हैं लोगों की, उनको देखने के लिए भी लोग लिख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं और लिख रहे हैं। इन दिस चैप्टर हम बेसिकली वी नो हाउ, हमारी जो नॉलेज है हमारे पास्ट की उसको कैसे हम इनरिच कर सकते हैं थ्रू द कंसिडरेशन ऑफ दी, कंसिडर करके जो भी डिस्क्रिप्शंस दी हैं सोशल लाइफ के, प्रोवाइड करे हमारे ट्रैवलर्स ने जिन्होंने विजिट किया था हमारे सब कॉन्टिनेंट को। और जो मेन फोकस होगा वो हमारा होगा ऑन द अकाउंट्स ऑफ 3 मैन के, दैट इज़ अल बुरानी, जो कि हमारा उज़्बेकिस्तान से आ रहा है 11th सेंचुरी में। प्लीज़ इसको लिख देना, चार्ट बना लो प्रॉपर। अल बुरानी, नेम, प्लेस, टाइमिंग। ठीक है, अल बुरानी उज़्बेकिस्तान 11th सेंचुरी। इब्न बटूटा जो कि हमारा मोरक्को अफ्रीका से आ रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका से आ रहा है, और वो हमारा क्या है 14th सेंचुरी में आ रहा है। तो नेम इब्न बटूटा कहाँ से आ रहा है, मोरक्को से, कब आ रहा है 14th सेंचुरी में। एंड हमारा फ्रेंचमैन है फ्रेंकोइस एंड बर्नियर, जो कि हमारे कहाँ से आ रहा है, वो हमारा कहाँ से आ रहा है, फ्रेंच से आ रहा है, और हमारा क्या है 17th सेंचुरी में आ रहा है। तो इन तीनों का प्लीज़ एक वो डब्बा बना के रख लेना अपने पास। ठीक है, अब अगर देख सकते हो कोकोनट एंड द पान, जो पान है वो थिंग्स है जो कि हमारे स्ट्रक करते हैं बहुत सारे ट्रैवलर्स को एज अनयूजुअल लगते हैं। कोकोनट जैसी चीज़ें उन्होंने कभी पहले नहीं देखा होगा, इंडिया में ही कोकोनट होता है। ठीक है, पान लीव्स है ना, पान के जो पत्ते होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वंडर है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कहीं और ना मिल रही हो। ठीक है, एज दीज ऑथर्स केम फ्रॉम वास्टली डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट से जो ऑथर्स से आते हैं, ये ऑफन मोर अटेंटिव होते हैं टू एवरीडे एक्टिविटीज़ को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, एक्टिविटीज़ को देखते हैं, प्रैक्टिसेस देखते हैं, जिसको वो विच वर टेकन फॉर ग्रांटेड बाय इंडिजिनस राइटर, जिसको जनरली इंडिजिनस राइटर्स ने लिखे थे, है ना। फॉर होम देवर रूटीन मैटर्स, उनके लिए वो उनके लिए सिर्फ दिनचर्या थी, तो कुछ खास बात नहीं थी, तो नॉट वर्दी ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड। लेकिन जो ट्रैवलर्स आते हैं वो नई नई चीज़ देखते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो चीज़ों को लिखते हैं। इट इज़ दिस डिफरेंस इन द परस्पेक्टिव जो मेक द अकाउंट ऑफ द ट्रैवलर्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। हु डिड दिस, लिख किसके लिए रहे थे। सो एज वी विल सी जो आंसर्स हैं वो वेरी करता है एक इंस्टेंस से दूसरे में। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए सोर्स 1 है, अल बुरानीस का ऑब्जेक्टिव क्या था। सो अल बुरानी डिस्क्राइब करता है अपने काम को, अ हेल्प टू दोज हु वांट टू डिस्कस द रिलीजियस क्वेश्चंस विद दैम,
द हिंदूज एंड अ रेपरेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन टू दोज हु वांट टू एसोसिएट विद दैम। तो अल बुरानी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है लिखने का वो ये है कि वो हेल्प करना चाहते हैं लोगों को जो डिस्कस करना चाहते हैं रिलीजियस क्वेश्चंस को। तो आप देखोगे तो अल बुरानी ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों के बारे में लिखेगा, ऐसा हमें यहाँ से पता चलता है, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आता है। बात करते हैं अल उरानी एंड द किताब उल हिंद। तो उसने कौन सी किताब लिखी है? किताब उल हिंद। किस पूछ लेंगे कौन लिख रहा है, तो प्लीज़ इसको लिखते रहना है। देखिए जो छोटे छोटे फैक्ट्स आ रहे हैं उनको प्लीज़ 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 लिखते रहना है। तो फ्रॉम द ख्वारिज़म टू द पंजाब, अल बुरानी का जो जन्म है वो 973 में ख्वारीम इन द प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान में हुआ था। ख्वारीम जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग के लिए, एंड जो अल बुरानी है वो रिसीव करते हैं अपनी बेस्ट एजुकेशन जो भी अवेलेबल होती है उस टाइम पे उस जगह से, पढ़ लिखते हैं भाई। ही वॉज वेल सेड वर्ड्स इन सेवरल लैंग्वेजेस, काफ़ी लैंग्वेजेस उनको आती थी। सीरियक जो सीरिया में बोली जाती है, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत, ये सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी। ऑल दो ही डिड नॉट नो, उनको नहीं पता था ग्रीक के बारे में, बट वो फैमिलियर थे विद द वर्क्स ऑफ द प्लेटो एंड अदर ग्रीक फिलोसफर्स के साथ वो काफ़ी फैमिलियर थे। हैविंग रेड दैम इन द अरेबिक ट्रांसलेशंस में उनको पढ़ा भी क्या करते थे। इन 1017 में जब वह सुल्तान मोहम्मद इन्वेड करता है हमारे खुरीज़म को, तो ही टुक सेवरल, वो स्कॉलर्स को लेता है एंड पोइट्स को अपने साथ ले जाता है टू द कैपिटल गजनी। कौन सा मोहम्मद है? मोहम्मद शायद गजनी के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ मोहम्मद गजनी भाई, ठीक है। तो अपने कैपिटल में वापस इन जैसे स्कॉलर्स को लेके जाता है। अल बुरानी उनमें से एक होता है। वो अराइव होते हैं गजनी में एज अ हॉस्टेज की तरह, बट ग्रेजुअली डेवलप कर देते हैं एक लाइकिंग फॉर द सिटी, मतलब उनको पसंद आने लग जाता है। वेयर वो स्पेंड करते हैं अपनी रेस्ट ऑफ अ लाइफ को अंटिल जब उनकी डेथ होती है हमारी एज ऑफ 70 में। थोड़ा बैकग्राउंड बता रखा है, ठीक है। इट वॉज इन अ गजनी, जो अल बुरानी वो डेवलप करते हैं कि इंटरेस्ट इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल नहीं होता है। जो संस्कृत है वर्क है, एस्ट्रोनॉमी पे जो मैथमेटिक्स का वर्क है, मेडिसिन का वर्क है, वो काफ़ी ट्रांसलेट हो चुका था अरेबिक में फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से ही, तो उन्होंने भी पढ़ा होगा। सो व्हेन द पंजाब बिकम एक पार्ट बन जाता है हमारे गजनीविद एम्पायर का, सो वो कॉन्टेक्ट में आते हैं लोकल पॉपुलेशन की, और हेल्प क्रिएट एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट का एंड अंडरस्टैंडिंग का उसके और नॉर्मल लोगों के बीच में। अल बुरानी स्पेंड करते हैं अपनी ईयर्स को कंपनी ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट के साथ एंड स्कॉलर्स के साथ वो रहते हैं, संस्कृत वगैरह सीखते हैं, स्टडी करते हैं रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट को, वाइल हिज इटिनरी इज़ नॉट क्लियर। इटिनरी का क्या मतलब होता है एक बार देख लेते हैं। तो इटिनरी का मतलब तो कुछ इस तरीके का है कि यात्रा कार्यक्रम, वो क्लियर नहीं होता, बट इट इज़ लाइकली कि अच्छा सॉरी मतलब उसका जो जर्नी है किस तरीके से वो गया है, कहाँ गया है, वो नहीं पता, बट इट इज़ लाइकली माना जा रहा है कि वो ट्रैवल करता है वाइडली पंजाब में, जो अदर पार्ट होते हैं नॉर्दर्न इंडिया में वो ट्रैवल करता है। ट्रैवल लिटरेचर जो है वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड पार्ट है हमारे अरेबिक लिटरेचर का बाय द टाइम ही रोट, है ना। जो लिटरेचर है वो डेल करती है, जनरली एक लिटरेचर लेता है दैट इज़ ट्रैवल लिटरेचर, डेल करती है लैंड्स के साथ एज फार अपार्ट एज द सहारा डेजर्ट इन द वेस्ट है, रिवर वोल्गो इन द नॉर्थ है, मतलब वो ट्रैवल लिटरेचर जो है मतलब एक तरीके से जो भी वो लिखता है, ठीक है। ट्रैवल लिटरेचर वॉज ऑलरेडी एक्सेप्टेड पार्ट होती है हमारे अरेबिक लिटरेचर का। मतलब ट्रैवल लिटरेचर का मतलब है कि वो लिख रहा है, ट्रैवल लिटरेचर के बारे में बता रखे हैं कि ट्रैवल लिटरेचर होता क्या है, जिसमें जनरली ये होता है ना कि वो तुम्हारे आसपास क्या है इस चीज़ को बताते हैं। जैसे कि जो लिटरेचर है डील कर रहा है कि लैंड जो है वो आप देख सकते हो एज़ फार अपार्ट एज द सहारा डेजर्ट, की मतलब इतना बड़ा है वो, इन द वेस्ट टू द रिवर वोल्गो है नॉर्थ में। सो वाइल फ्यू पीपल इन इंडिया वुड हैव रेड द अल बुरानी बिफोर 50 मैनी अदर आउटसाइड इंडिया मी हैव डन सो। तो मतलब जो अल बुरानी है, तो जैसे अल बुरानी ने ये किताबें पढ़ी है ना ट्रैवल लिटरेचर के बारे में, वैसे हो सकता है और लोगों ने भी पढ़ी होगी, ठीक है। ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट एंड शेयरिंग आइडियाज़, अल बुरानी एक्सपर्टाइज होती है सेवरल लैंग्वेजेस में, जो कि अलाउ करती है उसको कंपेयर करने में लैंग्वेजेस को एंड ट्रांसलेट करने में टेक्स्ट को ईजिली। वो ट्रांसलेट करता है सेवरल संस्कृत वर्क को इंक्लूडिंग द पतंजलि का जो वो ग्रह होता है ग्रामर पे अरेबिक में, उसको वो करता है। तो ध्यान रखना पतंजलि का वर्क है हमारे किसके, ग्रामर इनटू अरेबिक में, प्लीज़ इसको लिखते रहना। फॉर दिस जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण उसका ब्राह्मण फ्रेंड होता है, ही ट्रांसलेट करता है वर्क ऑफ यूक्लिड जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन है, उसको संस्कृत में, है ना। फॉर हिज अपने फ्रेंड के लिए वो इवन वर्क को भी ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। तो देख लेना ये चीज़। ओके ना बात करते हैं द किताब उल हिंद। तो अली अल बिरूनीज़ जो भी है हमारी उसकी बुक होती है दैट इज़ किताब उल हिंद, वो रिटर्न अरेबिक में लिखता है। इस सिंपल एंड ल्यूसिड होती है काफ़ी, ये काफ़ी वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, काफ़ी वॉल्यूम में डिवाइडेड है इनटू 80 चैप्टर्स ऑन सब्जेक्ट्स। किन किन बातों पे बात करेगा, रिलीजन एंड फिलोसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी,
एल्केमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वीड्स, मेजर्स, इनकॉनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी पे जनरली ये बात करते हैं। मतलब बहुत सारे वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे आप देख सकते हो बात करता है जनरली, हमेशा नहीं, लेकिन जो अल बुरानी है वो अडॉप्ट करता है डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर अपने हर एक चैप्टर में। बिगनिंग विद अ क्वेश्चन, हमेशा एक क्वेश्चन के साथ शुरू करता है, फॉलो दिस अप विद अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, और फिर उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन लाता है, उस चीज़ का आंसर लाता है जो कि एक सांस्कृतिक ट्रेडिशंस पे बेस्ड है, एंड कंक्लूड करता है विद द कंपैरिजन विद अदर कल्चर्स के साथ मतलब कंपेयर करके उसका कंक्लूजन करता है। सम प्रेजेंट डे स्कॉलर्स जो हैं वो हैव आर्ग्यू करते हैं कि जो ये दिस ऑलमोस्ट जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर था, एक तरीके का ज्योमेट्रिक का स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी रिमार्केबल है फॉर इट्स प्रिसिशन एंड प्रोडक्टिविटी के लिए, ओन्ड मच टू हिज मैथमेटिकल ओरिएंटेशन, और वो शायद इस वजह से है बिकॉज उनकी कैसी थी, मैथमेटिकल ओरिएंटेशन थी। ठीक है, जो अल बुरानी है जो कि हमारे अरेबिक में लिख रहा है, तो ध्यान रखना कौन सी लैंग्वेज में लिख रहा है। प्रोबेबली इंटेंडेड हिज वर्क, वो लिख रहा है अपने वर्क को फॉर पीपल जो कि लिविंग अलॉन्ग द फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के आसपास रह रहे हैं, तो उन्हीं की लाइफ में से लिख रहा है। वो काफ़ी फैमिलियर था विद द ट्रांसलेशंस एंड एडाप्टेशंस ऑफ द संस्कृत, पाली एंड हमारी प्रकृत टेक्स्ट के साथ अरेबिक में। ठीक है, तो काफ़ी फैमिलियर था ट्रांसलेशंस के साथ। ये रेंज करते हैं उनको फ्रॉम फेबल्स टू वर्क टू ऑन एस्ट्रोनॉमी, और ये ऑफकोर्स मतलब बता रहे हैं जो वर्क है ये हमारे अलग अलग चीज़ों पे वर्क करते थे, वर्क लाइक एस्ट्रोनॉमी, वर्क लाइक मेडिसिन पे। हाउएवर ही वॉज ऑल्सो क्रिटिकल था अबाउट द वेज इन विच जो ये सारे जो टेक्स्ट हैं वो लिखी गई हैं, एंड क्लियरली वांटेड टू इम्प्रूव ऑन दैम, और वो चाहता था कि इनको बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, कुछ उसका मान्य था, बता रखा है। ठीक है, बेसिक चीज़। अच्छा, मेट्रोलॉजी क्या है बता रखा है, इट्स साइंस ऑफ मेजरमेंट है ना, मेजर करने का, तो एम से याद रखना मेट्रोलॉजी, एम फॉर मेजरमेंट, राइट। हिंदू, जो टर्म हिंदू है वो ड्राइव हुआ एक ओल्ड पर्शियन वर्ड से जिसका यूज़ होता था बेसिकली 6th से लेके 5th सेंचुरीज BC में, है ना, बिफोर कॉमन एरा। BC में मतलब यूज़ हो रहा है, जो कि रेफ़र करता है टू द रीजन जो कि ईस्ट ऑफ द रिवर सिंधु या फिर इंदुस है, इंदस रिवर के जो ईस्ट में रीजन है उसको बेसिकली वो बोला गया है। जो अरब है वो कंटिन्यू करते हैं पर्शियन यूसेज को एंड कॉल्ड दिस रीजन, एंड दैट इज़ वाई जो अरब्स आते हैं फिर बाद में वो ये पर्शियन का जो है यूसेज कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस जो ये रीजन है इसको क्या पता है वो क्या बोल रहे हैं, अल हिंद बोल रहे हैं, एंड इट्स पीपल जो है इसको क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, लोगों को हिंदी बोल रहे हैं और रीजन को अल हिंद बोल रहे हैं। लेटर जो टर्क्स हैं वो रेफर करते हैं टू द पीपल ईस्ट ऑफ द इंदस एज द हिंदू। मतलब जो वर्ड है ना ये कुछ ना कुछ, देखो मैं आपको कुछ बताऊंगी, आप कुछ सुनोगे, आप कुछ और किसी को बताओगे, तो उसमें थोड़ा बहुत बारीकी में डिफरेंस आ जाता है, तो उस डिफरेंस के चलते चलते जो वर्ड है अगर हमारा इंदस से लेके अल हिंद से लेके हिंदी से लेके हिंदू आ गया, सो उनके लैंड को हिंदुस्तान बोला और लोगों को हिंदू बोला, एंड उनकी लैंग्वेज को बोला हिंदवी। तो देख लेना, तो ये देख लेना कि टर्क्स क्या बोल रहे हैं, वो हिंदुस्तान हिंदवी बोल रहे हैं। ठीक है, नन ऑफ दीज एक्सप्रेशन इंडिकेट नहीं करते हैं, लेकिन इसी में से कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द पीपल को नहीं बताते हैं, एंड इट वॉज मच लेटर द टर्म जो है वो डेवलप करती है रिलीजियस कॉनोटेशंस को, बाद में जाके जो है इससे रिलीजियस जो चीज़ें हैं वो जुड़ती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, और देख सकते हो अब एक इलस्ट्रेशन, एक फ़ोटो है, इलस्ट्रेशन है फ्रॉम द 13th सेंचुरी की अरेबिक मैन्यूस्क्रिप्ट से, जो कि शो कर रही है एस्थेनियन स्टेटमेंट एंड पोइट सोलान को, जो कि हमारे 6th सेंचुरी में रहा था, जो एड्रेस कर रहा है अपने स्टूडेंट को। नोटिस द क्लोथ्स जो कि वो पहन रहे हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हो, तो मतलब ये हमारा कोई पर्सन है, दैट इज़ अ पोइट है जिसका नाम है सोलान। ठीक है, कोई पोइट है जो कि हमारा सोलान है। ठीक है, और वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ बता रहा है। ठीक है, और ये कैसे अरेबिक मैन्यूस्क्रिप्ट से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। हमने तो फर्स्ट का देखिया कि अल बुरानी कैसा था, किन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इब्न बटूटाज रिहला जो है ऐसी बुक है जो उसने लिखी है। एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर, इब्न बटूटा का जो बुक है ट्रेवल्स का, उसको कह रहा है रिहला बोल रहा है, रिहला, जो कि रिटन हुई है अरेबिक में, उसने भी वो अरेबिक में लिखी है। तो पूछ लेंगे कि कौन सी बुक किस में लिखी है, प्लीज़ उस चीज़ को लिखते रहना है। ठीक है, ओके। ये प्रोवाइड करती है एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स, बताती है अबाउट द सोशल एंड द कल्चरल लाइफ इन द सब कॉन्टिनेंट में कैसी थी इन द 4th सेंचुरी में। ठीक है, 14th सेंचुरी में दिस मोरक्कन जो ट्रैवलर था वो बेसिकली हमारा तंजीर में बॉर्न हुआ था, इनटू वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिलीज़ में से आते हैं, और जो कि नोन थे अपने एक्सपर्टाइज का इस्लामिक रिलीजियस लॉ या फिर कहते हैं शरिया में, ऐसी फैमिली से वो बिलोंग करा था। ट्रू टू द ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली की ट्रेडिशंस के साथ वो ट्रू था। इब्न बटूटा रिसीव करता है लिटरेरी को, मतलब पढ़ाई वढ़ाई, स्कूलिस्टिक एजुकेशन को व्हेन ही वाज क्वाइट यंग, तो काफ़ी छोटा होता है, तो तब से उसको नॉलेज होती है चीज़ों की। लाइक मोस्ट अदर मेंबर्स ऑफ हिज क्लास के जैसा नहीं था, इब्न जो बटूटा था वो कंसिडर किया जाता था एक्सपीरियंस गेन थ्रू ट्रेवल्स टू बी मोर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज दैन बुक्स। तो उसको लगता था कि देखो मैं ये पढ़ लूँगा, ठीक है,
लेकिन ये पढ़ने से मुझे नॉलेज नहीं आएगी, मैं अगर ट्रैवल करूँगा तो खुद से मुझे नॉलेज आएगी। सो वो काफ़ी लव करता था ट्रैवलिंग को एंड वेंट टू फार ऑफ प्लेसेस, बहुत जगह जाता था, एक्सप्लोर करता था नए वर्ल्ड को एंड लोगों को। एंड बिफोर ही सेट ऑफ फॉर इंडिया, जब तक वो इंडिया नहीं आया, ही हैड मेड, उसने काफ़ी पिलग्रिमेज ट्रिप्स भी गए थे मेक्का को एंड हैड ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ था एक्सटेंसिवली सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान एंड अ फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीका में भी वो काफ़ी ट्रैवल कर चुका था। तो बता रखा है कि उसको बहुत ट्रैवलिंग का शौक था, काफ़ी ट्रैवल कर चुका था। ट्रैवलिंग ओवरलैंड थ्रू सेंट्रल एशिया से ट्रैवल करते हुए इब्न बटूता जो है वो रीच करता है सिंध वाले एरिया को। हमारे अब ये डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहानी की तरह समझो। एंड ही हैड हर्ड अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानता है। उस टाइम पे हमारा मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी चल रही होती है, जो कि सुल्तान होता है दिल्ली का। एंड लियोर्ड बाय हिज रेपुटेशन को इतना सुन के एज अ जनरस पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लेटर्स का काफ़ी वो पैट्रॉन था, वो हमारा दिल्ली के लिए निकल जाता है, पासिंग थ्रू मुल्तान एंड उच्च को वो पास करते हुए जाता है। ठीक है, जो सुल्तान है वो काफ़ी इंप्रेस होता है बाय उसकी स्कॉलरशिप को देख के, उसकी पढ़ाई वढ़ाई को, एंड अपॉइंट कर लेता है वो एज अ काजी या फिर कहे तो जज ऑफ द दिल्ली। तो काजी क्या है ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो काजी इज़ लाइक अ जज। ठीक है, वो रहता है, ही रिमेन इन दैट पोजीशन पे रहता है सेवरल ईयर्स के लिए, अंटिल ही फेल आउट ऑफ अ फेवर, जब तक कि मतलब उसको कोई निकाल नहीं देता, एंड वॉज थ्रोन इन टू द प्रिजन, उसके बाद उसको जेल हो जाती है। वंस द मिस अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन हिम एंड जो सुल्तान है वो क्लियर हो जाती है, ही वॉज रिजॉर्टेड टू इम्पेरियल सर्विस, उसके बाद दोबारा से उसको सर्विस में ले लेते हैं। एंड वॉज ऑर्डर्ड इन 1342 टू प्रोसीड टू चाइना, और बोला जाता है कि तुम जाओ चाइना जाओ एज द सुल्तान का जो इन्वॉय है, मतलब इन्वॉय का मतलब होता है दूत बन के मंगोल रूलर के पास उसको भेजा भी जाता है। ठीक है, तो पहले उसको काजी बनाया गया है, फिर उसको इम्पीरियल सर्विस में डाल दिया, उसके बाद उसको बोले जा रहे हैं चलो दूत बनो तुम। ठीक है, विद द न्यू असाइनमेंट जो इब्न बटूता है वो प्रोसीड करता है टू द मालाबार कोस्ट, मतलब केरला की तरफ जाता है थ्रू सेंट्रल इंडिया से निकलता हुआ। फ्रॉम मालाबार से वो जाता है मालदीव्स की तरफ, वेयर जहाँ पे वो स्टे करता है 18 मंथ्स के लिए एज अ काजी बन के, बट इवेंचुअली फिर डिसाइड करता है कि वो श्रीलंका जाएगा। एंड ही देन वेंट बैक वंस मोर टू द मालाबार कोस्ट, फिर श्रीलंका से दोबारा वो कहाँ पे जाता है बता रखा है, मतलब उसकी जर्नी बता रखी है कि पहले वो कहाँ गया, मालाबार मतलब केरला, केरला से मालदीव्स, मालदीव से श्रीलंका, श्रीलंका से दोबारा मालाबार आ रहा है एंड द मालदीव्स, एंड फिर उसके बाद एंड बिफोर रिज्यूमिंग हिज मिशन टू चाइना, जाने से पहले वो एक बार विजिट करता है बंगाल को एंड असम को भी थोड़ा सा जाता है। इट टुक अ शिप टू सुमत्रा, उसके बाद वो शिप लेता है सुमत्रा की तरफ, एंड फ्रॉम देयर वो अनदर शिप लेता है चाइनीज़ पोर्ट टाउन ऑफ दी जैतून के लिए। ठीक है, जैतून कहें या फिर उसको हमारा और भी नाम होते हैं, देखो बहुत सारे नाम होते हैं, दैट इज़ अ क्वंजुआ बोले, तो देख लेना ये कहाँ नाम है, तो इस तरीके से आप समझ जाओ। तो जर्नी थोड़ी सी समझ लेना, कहानी की तरह समझना है ना। वो ट्रैवल करता है एक्सटेंसिवली चाइना में, गोइंग एज फार एज बीजिंग, फिर उसके बाद वो बीजिंग जाता है, बट डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक नहीं रुकता, डिसाइड करता है कि वो रिटर्न हो जाएगा होम जल्दी। उसका जो अकाउंट है इज़ ऑफन कंपेयर किया जाता है मार्को पोलो के साथ, जिसने विजिट किया था चाइना को एंड ऑल्सो इंडिया को फ्रॉम हिज होम बेस इन वियंसे का था वो, इन द लेट 13th सेंचुरी में वो आता है। तो देख लेना भैया, जो मोरक्को पोलो है वो भी हमारा जो है विजिट कर रहा है चाइना को एंड ऑल्सो इंडिया को हमारी 13th सेंचुरी में, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इब्न बटूता मेटिक्यूलसली रिकॉर्ड करता है अपनी जो भी ऑब्जर्वेशंस होती है न्यू कल्चर के बारे में, पीपल के बारे में, बिलीफ के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में एक्सेट्रा के बारे में वो लिखता है। वी नीड टू बियर इन माइंड, हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, जो ये ग्लोब ट्रॉटर है वो ट्रैवलिंग कर रहा है हमारा 14th सेंचुरी में, व्हेन इट वॉज अ ज़्यादा ऑडियस एंड हजार्डियस है ट्रैवल करना देन इट टू टूडे। ठीक है, तो तब ज़्यादा थोड़ा मुश्किल थी चीज़ों को ट्रैवल करना। सो अकॉर्डिंग टू इब्न बटूता उसको 40 डेज़ लगते हैं ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम मुल्तान से दिल्ली, एंड 50 डेज़ लगते हैं फ्रॉम सिंध से दिल्ली पहुंचने में। सो जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली वो कवर्ड कर जाता है 40 डेज़ में, वाइल दैट फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली उसको 10 दिन लगते हैं। तो बेसिक चीज़ बता रहा है कि आज के कंपेरिजन में उसके तब जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, बेसिक चीज़ बता रखी है। ठीक है, अब जो थोड़ी सी देखने वाली चीज़ है जो रह गया था वो ये है, बर्ड लीव्स इट्स नेस्ट, ये एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम रिहाला से, तो बता रखा कि किस तरीके से इब्न बटूता रिटर्न करता है होम इन अबाउट 30 ईयर्स आफ्टर ही हैड सेट आउट, बाहर जाते जाते मतलब इतना ट्रैवल करता है। रॉबर्ट्स अटैकिंग ट्रैवलर्स और 16th सेंचुरी की एक मुगल पेंटिंग भी है, तो ट्रैवलर्स पे काफ़ी खतरा रहता था, ये दिखाने की किस तरीके से रॉबर्स, ये रॉबर है ना, ये रॉबर है, ये क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, है ना, ये रॉबर है, अटैक कर रहे हैं हमारे ट्रैवलर्स जैसे लोगों को। ठीक है, ओके, ये भी एक फ़ोटो है। अब बोट कैरी कर रही है पैसेंजर्स को, टेराकोटा स्कल्पचर है जो कि एक टेम्पल इन बंगाल में मिलता है, और ये हमारा 17 से 18 सेंचुरी के ही आसपास का है। तो बेसिक चीज़ बता रखी है, एक वोट है, वोट पे लोग बैठे हुए हैं और वो अपनी चाकू से नाव को चला रहे हैं, कुछ लोगों ने कुछ हाथ में ले रखा है, तो इस तरीके से है, तो देख लेना। ठीक है, अ लोनली ट्रैवलर,
रॉबर्स वर नॉट ओनली हज़ार्ड ऑन द लॉन्ग जर्नी, सिर्फ रॉबर्स ही परेशानी करते थे, जो ट्रैवलर है वो हमारा भाई बीमार भी हो सकता था या फिर इल भी हो जाता था। और ऐसा एक एक्सट्रैक्ट आपको रिहाला से देखने को मिलेगा। सो आई वॉज अटैक्ड बाय द फीवर, मुझे फीवर हो गया एंड एक्चुअली टाइड माई सेल्फ ऑन द सेटल विद अ तुर्बन क्लॉथ इन केस आई शुड फॉल ऑफ बाय रीज़न ऑफ माई वीकनेस, कि मैं गिर जाऊँगा वीकनेस से। सो जो एट लास्ट हम रीच कर देते हैं टाउन ऑफ तुनीस पे, मतलब इस तरीके का ये कुछ एक्सट्रैक्ट है जो मिल रहा है। एंड टाउन फॉर केम आउट वेलकम द शेख एंड सन ऑफ द काजी, हमें वेलकम करते हैं। ऑन ऑल साइड दे केम फॉरवर्ड, फिर बाकी लोग भी साइडों से आ रहे हैं, ग्रीटिंग्स ले रहे हैं, क्वेश्चंस ले रहे हैं एक दूसरे से, बट नॉट अ साउंड सेड अ वर्ड ऑफ ग्रीटिंग टू मी सिंस देयर वाज नन ऑफ दैम आई नो। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से बता रखा है। देखो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, तो देख सकते हो, मत जाओ है ना इन चीज़ों में, फालतू में वेस्ट ही होता है टाइम। आगे बात करते हैं प्लेसेस जो हमारे इब्न बटूता ने अफगानिस्तान, सिंध एंड पंजाब में विजिट करें, उसके बारे में एक मैप है। मैनी ऑफ द प्लेसेस हैव बीन स्पेल्ट एज इब्न बटूता वुड हैव नो दैम। ठीक है, तो देख सकते हो, तो हमने देखा ही था कि कहाँ कहाँ पे गया था। तो दिल्ली तक तो आता ही है, दिल्ली तक आता है, कैसे आता है हमारा मुल्तान से, तो मुल्तान से जूधान, अबूर, सरस्वती, हाँसी, यहाँ से ऐसे निकल के आ रहा है। ठीक है, और उससे पहले ये कहाँ होता है, गजना में होता है, गजना से पहले मुल्तान जा रहा है ना, तो ये देख सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेना यार, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो थोड़ा बहुत देख लेना, इंपॉर्टेंट तो होती ही है मैप्स, तो देख लेना। ठीक है, तो एटलीस्ट इंडिया का याद कर लेना है ना, लाहौरी है ना, लाहौरी, इंदस के सारे, तो ये देख लेना। ठीक है, ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉज करके इनको प्लीज़ देख लेना। राइट, आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलिंग वॉज ऑल्सो मोर इनसिक्योर है, तो इब्न बटूता जो है उनको अटैक किया जाता है, बैंड्स ऑफ रोबर्स को सेवरल टाइम उन पर अटैक हुआ था। इनफैक्ट ही प्रेफर करते थे ट्रैवलिंग कारनवान में अलॉन्ग विद कंपेनियंस, मतलब लोगों के साथ इकट्ठे झुंड में। बट दिस डिड नॉट डिटर द हाईवे रोबर्स, लेकिन इसने फिर भी जो हाईवे रोबर्स है वो उससे छुटकारा नहीं पा पाए। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्तान से जब दिल्ली वो आता है, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल है उसका, जो कारनवान है उस पर अटैक होता है एंड मेनी ऑफ हिज फॉलो जो ट्रैवलर्स हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ भी खो देते हैं। एंड दोस्त जो ट्रैवलर्स हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं इंक्लूडिंग इब्न बटूता, वो काफ़ी सेवरली क्या होते हैं, वाउंडेड होते हैं, मतलब उन पे। तो ये बता रहा है कि ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम्स क्या है। देन वो बताता है इन्जॉयमेंट ऑफ क्यूरोसिटीज़। सो एज वी हैव सीन, जो इब्न बटूता है वॉज एन इन्वेंटीरेट ट्रैवलर जो कि स्पेंड करता है सेवरल ईयर्स को, ट्रैवल करता है थ्रू नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया में जाता है। ही में इवन विजिटेड रशिया, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, चाइना है, वहाँ पे जाता है बिफोर रिटर्निंग टू हिज नेटिव लैंड, मोरक्को जाने से पहले। जब वो रिटर्न होता है, जो लोकल रूलर है वो इशू करते हैं इसको इंस्ट्रक्शन दैट जो उसकी स्टोरीज़ हैं आप उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, स्टोरीज़ को रिकॉर्ड करो, ऐसी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। अब कुछ एजुकेशन एंटरटेनमेंट से रिगार्डिंग है ये हमारा। दिस इज़ व्हाट इज़न जूजे who has deputed to write what Ibn Battuta dedicated said in his introduction। तो ये चीज़ यहाँ से जो है ध्यान रखने वाली है कि इब्न जज़ीनी ही जूजे ने जो है इब्न बटूता की कहानियाँ लिखी। तो इब्न बटूता खुद से नहीं लिख रहा, इसका मतलब ये है। और ये कहानी नहीं पढ़ूंगी मैं बिकॉज प्रॉब्लम है। ठीक है, इन द फुट स्टेप्स ऑफ द इब्न बटूता। सो इन द सेंचुरीज बिटवीन 1400 हमारे एंड 1800 सॉरी, जो विजिटर्स हैं टू इंडिया, वो नंबर ऑफ ट्रेवलॉग्स लिखते हैं पर्शियन में। ठीक है, ट्रेवलॉग्स का मतलब है ट्रैवल के बारे में, जर्नी के बारे में लिखते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो इंडियन विजिटर्स हैं वो सेंट्रल एशिया जाते हैं, ईरान जाते हैं, ओटोमन एम्पायर भी जाते हैं, वो भी सम टाइम रॉट करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो इंडियन विजिटर्स जाएंगे तो वो भी लिखेंगे। ये जो राइटर्स हैं फॉलो करते हैं जो फुट स्टेप्स होते हैं अल बुरानी एंड इब्न बटूता की, एंड हैड समटाइम्स रीड दीज अर्लियर ऑथर्स। तो ये जो राइटर्स होते हैं ना वो ऐसे ही लिखते हैं, ऐसा ही कुछ चीज़ों को देखेंगी जो अल बुरानी ने और इब्न बटूता ने देखा है। ठीक है, एंड समटाइम इन्हीं चीज़ों को पढ़ते भी थे। अमंग्स द जो बेस्ट नोन ऑफ द राइटर्स हैं वो था हमारा अब्दुल रज़क समरकंडी, जो कि विजिट करता है साउथ इंडिया को 1440s में। मोहम्मद वली बल्लाकी जो कि ट्रैवल करता है वेरी वाइडली। तो नामों को प्लीज़ लिखते रहना कि अब्दुल रज़क समरकंडी कब आया है, साउथ इंडिया विजिट करेगा 1440s में। फिर मोहम्मद वली बल्की जो कि हमारा ट्रैवल करेगा वाइडली इन द 1620s में आ रहा है। ठीक है, कब आ रहा है, 1620s में आ रहा है। और जो हमारा शेख अली हज़ैन है वो हमारी नॉर्थ इंडिया में आता है इन द 1740s में। तो इन प्लीज़ इनको क्रोनोलॉजिकली देख लेना क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सम ऑफ दीज जो ऑथर्स हैं वो फैसिनेटेड थे इंडिया, एंड वन ऑफ देम मोहम्मद बाल्की इवन बिकम अ सॉर्ट ऑफ सन्यासी फॉर अ टाइम। ठीक है, सो जो हमारे कुछ ऑथर्स थे ये काफ़ी फैसिनेटेड हुए इंडिया से, और उनमें से एक था मोहम्मद बाल्की, हमने बात करी। ठीक है, जो कि इवन बिकम अ सॉर्ट ऑफ सन्यासी बन जाता है कुछ समय के लिए। अदर्स सच एज हज़ीन हमने कहा था, शेख अली हज़ीन, वो डिसअपॉइंट होता है एंड इवन डिस्टिंग्विश करता है विद इंडिया, एंड वेयर दे एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था,
बट ऐसा नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ दैम सो इंडिया एज अ लॉर्ड ऑफ वंडर्स। बट हाँ, जितने भी लोग हैं वो, जितने भी ट्रैवलर्स आए, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया के बारे में कुछ अच्छा ही बोला है। तो 18th सेंचुरी की पेंटिंग है जो डिपिक्ट कर रहा है कि ट्रैवलर्स गैदर्ड हो रहे हैं अराउंड द कैंप फायर। तो एक पेंटिंग भी है, देख सकते हो, ठीक है। ये बढ़ते हैं। अब तीसरा जो है वो है हमारी फ्रेंकोइस बेर्नियर, अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस। सो वंस अ पोर्टुगीज़ जो है अराइव होते हैं इंडिया में अबाउट 1500 में, पता है ना 1498 में आ गए थे। तो नंबर ऑफ दैम रॉ डिटेल अकाउंट भी लिखते हैं रिगार्डिंग इंडियन की सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। उसमें से एक है दैट इज़ जेसुइट रॉबर्टो नोबिली। तो देख लेना ये कौन सा था, है ना, तो ये पता होना चाहिए, तो उनको लिख लेना प्लीज़, ठीक है। तो जेसुइट रॉबर्ट नोबिली कौन था, हमारा पोर्टुगीज़ था। इवन ट्रांसलेट करता है वो इंडियन टेक्स्ट को हमारे यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी। तो उसने क्या करा था, ट्रांसलेट किया था इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस में। तो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है प्लीज़ इसको ध्यान रखना और लिख लेना। अमंग द बेस्ट नोन जो था हमारा वो था पोर्टुगीज़ राइटर्स इज़ अ दौड़ते बरबोसा। तो और कौन सा है हमारा पोर्टुगीज़ राइटर, कौन सा है, तो कौन है, दैट इज़ अ दौड़ते बरबोसा, जो कि लिखता था एक डिटेल अकाउंट जिसने लिखी थी ट्रेड एंड सोसाइटी के बारे में, साउथ इंडिया की ट्रेड एंड सोसाइटी के बारे में लिखा था। लेटर आफ्टर इन 1600 में वी फाइंड ग्रोइंग नंबर ऑफ डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रेवलर्स जो है इंडिया में आते हैं। पता है इस टाइम पे यूरोपियंस आने शुरू हो जाते हैं। एंड जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस होता है वो होता है हमारा फ्रेंच ज्वेलर जीन बैप्टाइज ट्रेवेनियर, ठीक है। तो इसको भी लिख लेना प्लीज़, ये हमारा फ्रेंच वाला है, जीन वेबसाइट ट्रेवेनियर। मुझे पता है अजीब अजीब से नाम है, बट यू हैव टू राइट इट डाउन, 2-4 बार लिखोगे हो जाएगा। जो कि ट्रैवल करता है इंडिया में एटलीस्ट 6 टाइम्स तक, बहुत बार आता है। एंड वॉज पार्टिकुलरली फैसिनेटेड होता है विद द ट्रेडिंग कंडीशंस को देख के इंडिया के साथ, एंड कंपेयर करता है इंडिया को ईरान के साथ और ओटोमन एम्पायर के साथ। मतलब बहुत इस टाइम पे अच्छा था बिकॉज विकसित था भारत। एंड सम ऑफ दीज जो ट्रैवलर्स हैं जैसे कि इटालियन डॉक्टर है मनुकी, नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल डाउन। उनमें से हमारा एक आता है इटालियन आता है जिसका नाम होता है मनुकी, है ना, इटालियन आता है मनुकी, जो कि क्या करता है सेटल डाउन हो जाता है सीधा, वो जाता ही नहीं है वापस। तो जो हमारी जो भी ट्रैवलर के बारे में स्पेशलिस्ट है जिस टाइम पे वो आ रहे हैं, जिस कंट्री के वो हैं, इनको लिखते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेंकोइस बर्नियर जो कि एक फ्रेंच मैन है, वो भी एक डॉक्टर था, पॉलिटिकल फिलोसफर भी था और एक हिस्टोरियन भी था। एंड लाइक मैनी अदर वो भी हमारा जो है वो भी हमारे मुगल एम्पायर के टाइम पे आता है इन सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में। एंड वो इंडिया में रहता है फॉर 12 ईयर्स के लिए, ठीक है। एंड वॉज देख लीजिए कि मतलब लेट 1600s में आया, ठीक है। एंड वॉज क्लोजली एसोसिएट करता है मुगल कोर्ट के साथ एज अ फिजिशियन ऑफ अ प्रिंस दारा सुखो, ठीक है। और वो एक्चुअली फिजिशियन बनता है हमारे प्रिंस का। तो एल्डेस्ट सन है जो कि हमारे एम्प्रर शाहजहाँ का जो सबसे बड़ा बेटा है दारा सुक्को का, तो उसका वो फिजिशियन होता है। एंड लेटर एज एन इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट भी बनता है विद दानिशमंद खान जो कि आर्मेनियन नोबल है मुगल कोर्ट में। तो उसका वो क्या बनता है, इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट, ठीक है। लेटर ऐसा काम करता है वो, ठीक है, नॉर्मल बता रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 17th सेंचुरी की पेंटिंग है जो डिपिक्ट कर रहा है बेर्नियर को यूरोपियन क्लॉथ्स में। तो देख सकते हो, ठीक है, बेर्नियर को यूरोपियन क्लॉथ्स में डिपिक्ट करने वाली कोई फोटो दिखा रखी है यहाँ पे, ठीक है। कंपेयरिंग ईस्ट एंड द वेस्ट, बेर्नियर ट्रेवल करता है सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री में एंड अकाउंट लिखता है अबाउट क्या उसने देखा एंड फ्रीक्वेंटली कंपेयर करता है क्या उसने देखा इंडिया में अगर हम कंपेयर करें यूरोप की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वो डेडिकेट करता है अपने मेजर राइटिंग को टू लुइस जो है, ये देख लेना, दैट इज़ 14th है ना, 14th द किंग ऑफ फ्रांस, है ना, उसको बेसिकली डेडिकेट करता है। एंड मैनी ऑफ हिज जो अदर वर्क है वो लिखता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स टू इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स को भी अपने काम को लेटर्स के माध्यम से लिखता है। इन वर्चुअली एवरी इंस्टेंस जो बर्नियर है वो डिस्क्राइब करता है कि क्या उसने देखा इंडिया में एज अ ब्लीक सिचुएशन इन कंपैरिजन टू द डेवलपमेंट्स इन द यूरोप की, यूरोप के कंपेरेटिवली यहाँ क्या चल रहा है। सो एज वी विल सी जो असेसमेंट है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है, मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं जो उसने लिखा है वो सही लिखा हो। हाउएवर व्हेन हिज वर्क्स वॉज पब्लिश, जो बर्नियर है वो राइटिंग्स जो हैं काफ़ी एक्सट्रीमली पॉपुलर होती हैं जब वो उसकी जो राइटिंग्स जो हैं लिखी जाती हैं। अब एक पेंटिंग है जो डिपिक्ट करते हैं तरवन के ओर को, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो भी किस तरीके से मुगल वाले कपड़ों में घूम रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके। ट्रैवलिंग विद द मुगल एम्पायर, सो बेनियर जो है ऑफन ट्रैवल करता था आर्मी के साथ। सो एक एक्सट्रैक्ट उसने लिखा है अपने डिस्क्रिप्शन का कि कैसे उसकी आर्मी मार्च थी हमारे कश्मीर में, तो उससे रिगार्डिंग लिखा है। अब हम इतना डिटेल में देखे नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अगर कोई वर्ड आता है तो वो देख सकते हो। तो नहीं, ऐसा सच कोई बैग नहीं आ रहा। द क्रिएशन एंड द सर्कुलेशन ऑफ द आइडियाज़ अबाउट इंडिया, सो जो राइटिंग्स हमारे यूरोपियन ट्रैवलर्स की वो हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए इमेज ऑफ इंडिया यूरोपियंस के लिए थ्रू द प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ देयर बुक्स की थ्रू, ठीक है। लेटर आफ्टर 1750 जब हमारे इंडियंस जो हैं लाइक शेख
इत्सीमुद्दीन एंड मिर्ज़ा अबू तालिब जो है विज़िट करते हैं यूरोप को एंड कन्फ्रंट करते हैं दिस इमेज की जो यूरोपियंस हैं हेड ऑफ देयर सोसाइटी दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस इट बाय प्रोड्यूसिंग देयर ओन वर्जन ऑफ मैटर्स। तो बेसिकली वैसा बताते हैं कि देखिए मतलब इन्होंने जो प्रोड्यूस करा है वो अपनी ही नज़रिए से इनको प्रोड्यूस करने की कोशिश करी है। तो देख लेना ये हमारे जो थे हमारे कौन थे इंडियन राइटर्स थे। तो उस चीज़ को प्लीज़ लिखते जाना। आगे चलते हैं। बेनियर का जो वर्क है वो पब्लिश किया जाता है फ्रांस में इन मतलब किस में लिख रहे हैं फ्रांस में, देन बाद में ट्रांसलेट इंग्लिश में भी हो रहा है। तो प्लीज़ लिखते चलना कि कौन जो राइटर है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डच, जर्मन एंड इटालियन में ट्रांसलेट होता है विद इन द नेक्स्ट 5 साल के अंदर अंदर। सो बिटवीन 1670 एंड 1725 जो उसका अकाउंट है वो रीप्रिंट होता है 8 टाइम्स इन द फ्रेंच में एंड बाय 1684 इट हैज़ बीन रीप्रिंट होता है 3 टाइम्स इंग्लिश में। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इसकी बुक की यूरोप में। एंड दिस वॉज इन मार्क कॉन्ट्रास्ट टू द अकाउंट ऑफ द अरेबिक एंड पर्शियन। जो तरीके से कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखोगे जो सर्कुलेट हुआ है एज मैन्यूस्क्रिप्ट एंड वर जनरली नॉट पब्लिश बिफोर 1800। तो जो वहीं हमने पहले जो 2 राइटर देखे थे उन्होंने ट्रैवलर्स देखे थे उनके जो वर्क है वो इतना ज़्यादा रीप्रिंट वगैरह आप हो गए तो नहीं होते देखे, राइट। आगे बात करते हैं मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड अल बुरानी एंड द संस्कृतिक ट्रेडिशन। सो ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग एज वी हैव सीन जो ट्रैवलर्स हैं वो ऑफन कंपेयर करते हैं व्हाट दे सॉ इन द सब कॉन्टिनेंट विथ प्रैक्टिसेस जिनके साथ वो फैमिलियर हैं। ईच ट्रैवलर अडॉप्ट करता है डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या उन्होंने ऑब्जर्व करा। अल बुरानी फॉर इंस्टेंस अगर आप देखोगे वो अवेयर था अबाउट द प्रॉब्लम्स जो कि इनहेरिट होती हैं इन द टास्क ही हैड सेट हिमसेल्फ एंड उसको इन सारे प्रॉब्लम्स की बात में पता थी। वो डिस्कस करता है सेवरल बैरियर्स को जो वो फेल करता है हमारे ऑब्स्ट्रक्ट करने में अंडरस्टैंडिंग को, मतलब जो उसने किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को पाने में जो भी बैरियर्स होते हैं उसके बारे में वो डिस्कशन करता है। जो फर्स्ट होता है अमंग्स दीज होता है लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहला क्या है वो लैंग्वेज है। अकॉर्डिंग टू हिम जो संस्कृत है वो सो डिफरेंट फ्रॉम द अरेबिक, संस्कृत बहुत डिफरेंट है अरेबिक से एंड पर्शियन से एंड जो आइडियाज़ हैं एंड पर्शियन दैट आइडियाज़ एंड जो कंसेप्ट है उनको आप इजीली ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। तो वो क्या कह रहा है कि उसके अकॉर्डिंग जो संस्कृत है वो एक तरह से डिफरेंट है अरेबिक एंड पर्शियन से, और जो आइडियाज़ हैं जो कॉन्सेप्ट है आपको उतना ईजिली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, तो ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेकेंड बैरियर वो बताता है आइडेंटिफाई करता है वो है डिफरेंस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। मैं जिस तरीके से सोचता हूँ और जो पर्सन जो काम कर रहा है जो जिस तरीके से सोचता है वो डिफरेंट है। जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है एंड जो कॉन्सिक्वेंट है इंसुलैरिटी है ऑफ द लोकल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हिम। मतलब क्या है, कह रहा है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड मतलब जो भी वो सोच रहे हैं लोकल पॉपुलेशन सोच रहे हैं वो अलग है एंड कॉन्स्टिट्यूटेड द थर्ड बैरियर, ठीक है। वट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ दैट इवन दो वो अवेयर था इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद अल बुरानी डिपेंड करता है ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली जो भी ब्राह्मण्स के वर्क होते हैं ऑफन सिटिंग पेजेस फ्रॉम द वेदास से लेता है, पुराना से भागवत गीता जो वर्क होती है पतंजलि की जो मनुस्मृति होती है, तो उन चीज़ों को बेसिकली वो उठाता है यानी एक अंडरस्टैंडिंग देता है इंडियन सोसाइटी की। मतलब उसने क्या करा, उसको पता था कि ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है बहुत सारी चीज़ों से रिगार्डिंग, फिर भी उसने उठा के ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अल बुरानीज डिस्क्रिप्शन क्या है कास्ट सिस्टम के बारे में। सो अल बुरानी ट्राई टू एक्सप्लेन करता है कास्ट सिस्टम को बाय लुकिंग फॉर पैरेलल्स इन अदर सोसाइटी, दूसरी सोसाइटीज़ में देख के चीज़ों को वो नोट करता है कि एंशिएंट पर्शिया में 4 सोशल कैटेगरीज थी जो कि थी नाइट्स की एंड प्रिंसेस की, मॉन्क्स की, फायर प्रीस्ट एंड लॉयर्स की, ठीक है। फिर थी हमारी फिजिशियन एस्ट्रोनॉमर्स अदर साइंटिस्ट की एंड फाइनली पीजेंट्स एंड आर्टिसंस की थी। इन अदर वर्ड्स वो अटैम्प्ट करता है सजेस्ट करने में कि जो सोशल डिविजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है इंडिया में, वो हर जगह है। मतलब वो पर्शिया का एग्जाम्पल देके समझा रहा है। एट द सेम टाइम वो पॉइंट आउट करता है कि दैट विद इन इस्लाम में भी ऑल मैन को हमने इक्वल कंसिडर नहीं करा है, डिफरिंग ओनली इन देयर ऑब्जर्वेंसी ऑफ पिटी, ठीक है। तो उनको भी डिफ़र किया गया है उनकी स्थिति देख के। सो इन स्पाइट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस जो उसने एक्सेप्टेंस कर लिया था ब्राह्मिकल डिस्क्रिप्शन का कास्ट सिस्टम का, जो अल बुरानी है वो डिसअप्रूव करते हैं ऑफ द नोशन ऑफ पोल्यूशन। लेकिन वो कहता है कि ठीक है लोग अलग हो सकते हैं लेकिन पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट गलत है। वो रिमार्क करता है कि जो एवरीथिंग विच फॉल्स इनटू द स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव एंड सक्सीड इन रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ द प्योरिटी। वो कहता है कि जो भी चीज़ आज के टाइम पे इम्प्योर है उसके पास इतनी क्षमता है कि वो ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। सो जैसे कि सन जो है क्लियर कर देता है एयर को, जो सॉल्ट है इन द सी वो प्रिवेंट करती है वाटर को कि वो पोल्यूट ना हो। इफ़ इट वर नॉट सो वो इंसिस्ट करता है अल बुरानी लाइफ ऑन अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर चीज़ें वैसे भी ख़राब हो जाएगी। सो जो कंसेप्शन है सोशल पॉपुलेशन का इंट्रेंसिक टू द कास्ट सिस्टम का वॉज अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्ट्रेरी टू द लॉज ऑफ द नेचर। वो कहता है कि ये चीज़ें गलत हैं, पोल्यूशन वगैरह नहीं होना चाहिए और ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं।
गॉड नोज बेस्ट, ट्रेवलर्स डिड नॉट ऑलवेज बिलीव वॉट दे वर टोल्ड, उस चीज़ पे उसको यकीन नहीं होता था. सो व्हेन फेस विद द स्टोरी ऑफ अ वुडन आइडल दैट सपोजडली लास्टेड फॉर इतना साल ईयर्स, अल बुरानी बिरूनी जो है वो पूछता है. तो ट्रैवलर जनरली बिलीव नहीं करते थे कि उनको जो भी बताया जाता था, जैसे कि एक स्टोरी है वुडन आइडल की, उसको माना जाता है कि वो बहुत लाखों साल पुराना है. अल बुरानी पूछता है हाउ देन कुड वुड लास्ट, इतना कि मतलब इतना कैसे चला, इस तरीके से गॉड नोज द बेस्ट, इस तरीके से, बस नॉर्मल बात है, ठीक है. अच्छा, ऊपर भी कुछ था, अ लैंग्वेज विद एन एन्यूमरस रेंज. सो अल बुरानी डिस्क्राइब करता है संस्कृत को कि अगर आपको कंक्वेयर करना है दिस डिफिकल्टी को टू लर्न द संस्कृत, यू विल नॉट फाइंड इट ईजी नहीं है संस्कृत को पढ़ना, बिकॉज जो लैंग्वेज है वो इन्यूमरस रेंज में है, वर्ड्स भी इसके हैं, इन्फ्लेक्शंस भी हैं, समथिंग लाइक अरेबिक कॉलिंग वन एंड द सेम थिंग बाय वेरियस नेम्स, एक ही चीज़ों को बार बार अलग अलग नामों से बता रहे हैं, इस तरीके से मतलब प्रॉब्लम्स को बता रहा है, बेसिक चीज़ से कुछ खास नहीं, ठीक है. सिस्टम ऑफ वर्नास. सो दिस इज़ अल बुरानीज अकाउंट ऑफ द सिस्टम ऑफ वर्नास. तो वो क्या बताता है वर्नास के बारे में. सो वो कहता है कि हाईएस्ट जो कास्ट है वो हमारे ब्राह्मण की है, ऑफ होम जो बुक ऑफ द हिंदूज़ हैं टेल्स अस की व्हाट दे क्रिएटेड फ्रॉम द हेड ऑफ द ब्राह्मण, जो कि हमारे ब्राह्मण ब्रह्मा के सर से जो है वो बने हैं, वो ब्राह्मण है, ठीक है. एंड जो ब्राह्मण ब्रह्मा है वो ओनली अनदर नेम है फोर्स की कॉल्ड नेचर, मतलब एक नेचर का ही नाम है ब्रह्मा, है ना, उसको नाम दिया हुआ है. द हेड इज़ द हाईएस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है. जो ब्राह्मण है वो हमारी चॉइस पार्ट है ऑफ द होल जीनस का, मतलब सबसे ज़्यादा क्या है कि मतलब बड़े हैं. एंड देयरफॉर जो हिंदूज़ हैं वो कंसिडर करते हैं उनको वेरी बेस्ट ऑफ द मैनकाइंड माने जाते हैं, ठीक है. जो नेक्स्ट कास्ट है वो क्षत्रिय है, जिनको क्रिएट किया गया है एज दे से फ्रॉम द शोल्जर्स एंड हैंड्स ऑफ द ब्रह्मा के हाथों से और शोल्डर से वो बने हैं. एंड दिस डिग्री इज़ नॉट मच बिलो दैट ऑफ दी, और दैट इज़ उनका जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा बिलो तो नहीं है लेकिन बिलो है टू द ब्राह्मण, ठीक है. एंड आफ्टर उसके बाद वैश्य आते हैं जो कि क्रिएट हुए हैं फ्रॉम द थाइज ऑफ द ब्रह्मा. एंड जो शूद्र है वो क्रिएट हुए हैं उसकी फीट से. सो बिटवीन द लेटर टू क्लासेस देर इज़ नो वेरी ग्रेट डिफरेंस नहीं है जो वैश्य एंड शूद्रा है. मच हाउवर एज दीज क्लासेस डिफर करते हैं एक दूसरे से, ये साथ में ही रहते हैं हमारे सेम टाउन्स एंड विलेजेस में, मिक्स टुगेदर इन द सेम हाउसेज एंड द लॉगिंग्स. खैर वो इतना डिफरेंसेस नहीं बता रहा है, वो इतना डिफरेंसेस नहीं बता रहा कि इनके बीच में खास डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं, बेसिक चीज़ बता रखी है, ठीक है. ओके, सो एज वी हैव सीन जो अल बुरानी इसका डिस्क्रिप्शन है कास्ट सिस्टम का वो डीपली इन्फ्लुएंस है उसकी खुद की स्टडी ऑफ नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट से, जो कि ले डाउन करती है रूल्स गवर्निंग द सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, तो ब्राह्मण्स के पॉइंट ऑफ व्यू को उसने देखा है और उसी चीज़ के बारे में उसने बताया है. हावर इन रियल लाइफ जो सिस्टम है वॉज नॉट क्वाइट एज रिजिड, इतना रिजिड नहीं होता था. फॉर इंस्टेंस जो कैटेगरीज हैं डिफाइंड एज अथ्याजा का मतलब है बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम, तो प्लीज़ इस चीज़ को लिख लेना, आउटसाइडर को बोल रहे हैं, ठीक है. वर ऑफन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इन एक्सपेंसिव लेबर टू द बोथ पीजेंट्स एंड ज़मींदार्स को, तो ऐसे लोग जो कि हमारे आउटसाइडर्स हैं उनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इन एक्सपेंसिव लेबर प्रोवाइड करेंगे पीजेंट्स एंड ज़मींदार्स को. इन अदर वर्ड्स वाइल दे वर ऑफन सब्जेक्टेड टू सोशल ऑपरेशन दे वर इंक्लूडेड विद इन द इकोनॉमिक नेटवर्क, मतलब कह रहे हैं कि सोशल ऑपरेशन थोड़ा था, मतलब नीचे ऊपर रखा गया लेकिन इकोनॉमिक नेटवर्क में भी उनको इंक्लूड किया जा रहा था. तो इस तरीके से ये जो आउटसाइडर्स हैं जो आउटसाइड द सिस्टम बॉर्न हुए हैं उन लोगों का बता रखा है. तो इस तरीके से बता रहा है, मतलब इतना रिजिड नहीं था सिस्टम, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है. अब आगे हम नेक्स्ट हमारी वीडियो में पढ़ेंगे.